हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कनाडा की स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन खुद कैसे डाल सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, रिलेटिवली इजी काम है। जितना मुश्किल इसको बना दिया गया है और जितना मुश्किल इसको दिखाया जाता है कि एजेंट से ही करवाना है, नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप खुद भी कर सकते हैं। कोई भी 12th पास स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश बेसिक मतलब ठीक ठाक जिसे समझ आती है, वो इस चीज़ को खुद कर सकता है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लाइक जो बाकी कंट्रीज़ है, यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं कनाडा में, जैसे ब्राज़ील हो गया, फ़िलीपींस हो गया, स्पेन हो गया, यूरोप से हो गए, या अफ्रीका से कुछ कंट्री, नाइजीरिया वगैरह से जो स्टूडेंट्स आते हैं, या घाना, अंगोला, वहाँ से स्टूडेंट आते हैं। वो खुद अपनी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन खुद तैयार करते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, और वो स्टडी वीज़ा खुद लेते हैं। कोई एजेंट को बीच में नहीं डालते, सारा कुछ खुद वो अपने आप ही मैनेज करते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, रिलेटिवली काफ़ी आई वुड से कि ईजी ही है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हैं, पासपोर्ट, मेडिकल, सब जो भी आपको चाहिए होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में क्या क्या चाहिए होता है। तो आपके पास इकट्ठे हैं तो 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे का काम है बस। तो आज की वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा। और इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो खुद ही अप्लाई करके आते हैं। लाइक गुजरात से स्पेशली काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं मिला हूँ, वो खुद ही अप्लाई किया, उन्होंने किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं दिए। बट अगर आपको लगता है, अभी मैं वीडियो में आपको दिखाई दूंगा, वीडियो के बाद अगर आपको लगता है, और वीडियो में आपको मैं लॉगिन भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा ताकि आप खुद भी लॉगिन करके देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो के बाद कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देन यू कैन ऑलवेज़ कांटेक्ट। तो आप हमेशा कांटेक्ट कर ही सकते हो, एजेंट्स तो हैं ही, बट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बट इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का, कनाडा में से। तो ऑफ़र लेटर वो भी इजी है। वो अब हर इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, जौन से इंस्टीट्यूशन में आपने जाना है वहाँ का ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। तो वहाँ का आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बट वो भी इजी है। बट अगर आपको उसका भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो वो भी मैं बना दूंगा। बट ऑफर लेटर आपके पास है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा योर सेल्फ। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अभी चलो वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो गाइज़, इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और उसमें स्टूडेंट वीज़ा कनाडा जस्ट सर्च कर लें, तो गूगल आपको काफ़ी सारे रिज़ल्ट दे देगा। तो स्टडी परमिट के बारे में ही लाइक ये वीडियो है, स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ही ये वीडियो है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको अभी मैं बताऊँगा। तो हमने ये वाला जो canada.ca वेबसाइट है IRCC की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमने आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, उन्होंने सारा कुछ बता रखा है अपनी वेबसाइट पे। आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, 45 मिनट्स निकाल के एक बार ध्यान से थोड़ा बहुत लिंक्स एक्सप्लोर कर लेना, आपके लिए फ़ायदा होगा। और कनाडा में आ रहे हो तो ये वाली आप हैबिट बना ही लो कि खुद ऐसी चीज़ें करनी आनी चाहिए आपको। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने पर्सनली अपने रिलेटिव्स का किया हुआ है, मेरे फ्रेंड्स जिनको मैं जानता हूँ वो भी खुद करके ही आए हैं। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, अगेन मैं कह रहा हूँ इतना मुश्किल नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, अप्लाई ऑनलाइन। तो ये वाली लिंक पे आप सबसे पहले आ जाना। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये वाली चीज़ मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, राइट। बट हाँ, इसमें ये बता देता हूँ कि अगर आप क्यूबेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्यूबेक के लिए एक वैलिड अटेस्टेशन ऑफ इशुएंस एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट CAQ चाहिए होता है। तो वो सिर्फ क्यूबेक के लिए है, बाकी किसी और प्रोविंस के लिए नहीं है। बट बाकी सारे प्रोविंसेस के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप इस वेबसाइट पे होगे तो नीचे जब बॉटम पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, तो फिर उसके बाद वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, ऑब्वियसली आउटसाइड कैनेडा। तो मैं इंडिया का एग्जांपल लेके चलूँगा इसमें। और हाउ डू यू वांट टू अप्लाई ऑनलाइन, डेफिनेटली ऑनलाइन। सो आर यू अप्लाइंग विद अ फैमिली मेम्बर दैट नीड्स अ वर्क परमिट, ये तो नो ही होगा। मान के चल रहा हूँ कि आप अकेले अपने लिए ही कर रहे हो, तो इसलिए सिलेक्ट अ कंट्री। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो आई वुड सिलेक्ट इंडिया। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके पास स्कैनर होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करने के लिए, और क्रेडिट कार्ड डेबिट पेमेंट करने के लिए एंड में। तो कंटिन्यू कर देता हूँ। हाँ, तो ये जब आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो इंडिया के हिसाब से उन्होंने ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दे दी है। अब इसको मैं नए लिंक में खोल लेता हूँ, न्यू टैब में। तो इसमें काफ़ी सारे उन्होंने बता रखे हैं कि आपको कौन एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले उन्होंने, इसको जूम कर लेता हूँ, एप्लीकेशन सबसे पहले उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा, ये IMM1294 डॉक्यूमेंट का नाम है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढना है, जस्ट कॉपी करो उसका नाम, लाइक तो न्यू टैब में पेस्ट किया, फॉर्म, एंटर, तो ये आपके सामने आ गया वो वाला फॉर्म PDF में। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वो अभी इस यहाँ पे नहीं खुलेगा क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक इन फॉर्म्स के लिए आपको अडोब चाहिए होता है, तो ये अडोब में ही खुलते हैं, अडोब में ही एडिट होते हैं, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। डाउनलोड करके आप ऑनलाइन PDF एडिटर यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड से कि उनका मतलब जो वो चाहते हैं कि आप अडोब करो, उसमें वो वेरीफाई भी करवाते हैं बाद में, तो आप अडोब ही यूज़ करने की कोशिश करना। तो एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा, फैमिली इंफॉर्मेशन, IMM, ये भी डॉक्यूमेंट अभी दिखा देता हूँ मैं, फॉर्म, इसको ना मैं डाउनलोड करके ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड स्विच, ठीक है। तो अभी हम आपको ओपन फाइल करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखो, ये है फैमिली इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट, मैंने डाउनलोड किया और अडोब में मैंने ओपन किया, तो आपके सामने ओपन भी हो गया है, राइट। तो आप फिर इसको अडोब के अंदर एडिट भी कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आपकी फैमिली के बारे में ही क्वेश्चंस हैं, तो जैसे आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको बेसिकली लाइक सब क्लियर हो जाएगा अपने आप, राइट। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो जब आप डॉक्यूमेंट भर लोगे उसके बाद देन ये जो आप बटन देख रहे हो ना ऊपर हर पेज के अंदर दिए हैं, सेव, तो सेव दबाना है, और डॉक्यूमेंट सेव मतलब कि आप प्रोग्रेस जो भी आपने एडिट कर लिया वो सेव करने के लिए, और बाद में जब डॉक्यूमेंट आपने भर लिया है तो आपको वैलिडेट दबाना है, क्योंकि वैलिडेट अगर आप नहीं करोगे और फिर उसके बाद अपलोड करोगे उनकी वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर आपको दोबारा से भरना पड़ेगा, आपका काम बढ़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको पहले ही मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर लेना, राइट। तो हर एक डॉक्यूमेंट आपका अडोब में खुल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो अभी मैं आपको हर डॉक्यूमेंट तो नहीं खोल के लाइक दिखाऊंगा, बट इतना मैं बता देता हूँ कि आप अगर बेसिक इंग्लिश समझते हो, नहीं भी समझते हो तो गूगल करो, गूगल से आपको मीनिंग मिल जाएगा, तो आप हर डॉक्यूमेंट खुद फिल कर सकते हो। और अगर आपको कोई लाइक क्वेश्चन है भी तो यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, या गूगल करो, वहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे आंसर्स आपको मिल ही जाएंगे, राइट। तो अभी आगे प्रोसीड करते हैं, ज़्यादा वीडियो भी लंबी नहीं करनी मेरे को इसकी। तो नेक्स्ट ये है, ये भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट जेनरिक चेकलिस्ट उन्होंने दे रखी है, तो ये भी आप खुद लाइक रेफ़र कर सकते हो। इसमें GIC का उन्होंने बता रखा है, इनकम टैक्स रिटर्न, स्कॉलरशिप, रेफरेंस लेटर, बट इस पर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट अपनी रेफरेंस के लिए यू कैन ऑलवेज चेक। तो रीड द इंस्ट्रक्शन गाइड, ये वाली ये आपको दिखाई देता हूँ एक बार ना कि इंस्ट्रक्शन गाइड में क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर ये वाले लिंक में बता रखा है कि आप सबसे पहले बिफोर यू अप्लाई आपको करना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद गैदर करो डॉक्यूमेंट्स, फिर कंप्लीट करो एप्लीकेशन, पे द फीस, सबमिट द एप्लीकेशन, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, 20 दिन के लिए वेट करो, फिर आपका वीज़ा आ जाता है। इतना का ही काम है बस। और जैसे जैसे आप थोड़ा नीचे जाओगे उसके बारे में थोड़ी थोड़ी और डिटेल दे रखी है, लाइक उन्होंने बताया व्हाट इज़ अ स्टडी परमिट, डू आई नीड अ स्टडी परमिट, वो सब आप खुद चेक कर सकते हो। और क्यूबेक के बारे में भी उन्होंने बता रखा है। US वालों के लिए स्पेशल स्टेटस होता है, उनको इतनी चीज़ें नहीं चाहिए होती। फैमिली मेम्बर डेफिनेशंस, यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आके आप रेफ़र भी कर सकते हो, और गूगल पे वरना सिर्फ सीधा सर्च मारो कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम, कि उसको फिल कैसे करना है, राइट। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं अब अकेला अकेला डॉक्यूमेंट तो भर के नहीं दिखाऊंगा, राइट, बट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स खुद भर सकते हो। तो क्रिएट एन अकाउंट, सबसे नीचे आ जाना, क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन। मैंने एक अकाउंट बना लिया है तो मैं सीधा साइन इन करूँगा, बट साइन अप एंड अप्लाई वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
ठीक है। साइन अप एंड अप्लाई करने के बाद तो बट अभी मैं साइन इन कर रहा हूँ, तो ये मैंने यूज़ किया है, तो इससे ही साइन इन करूँगा मैं। आई एक्सेप्ट। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अकाउंट क्रिएट किया है, तो मैंने इस पर कोई स्टार्ट ही नहीं किया एप्लीकेशन। तो बट जैसे आप देखो खोलोगे, सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और स्टडी परमिट। स्टडी परमिट की एप्लीकेशन के लिए आप लिंक पे क्लिक करो, फिर उसके बाद मेक श्योर यूर एलिजिबल। ठीक है जी, हाँ जी, है हम एलिजिबल, हैव दीज आइटम्स रेडी, सब रेडी है जी, सब रेडी है, फॉलो दी स्टेप्स, ये भी सब डन एंड डस्टेड है। तो स्टार्ट एप्लीकेशन। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम? नो, हम सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अप्लाई फॉर? अ स्टडी परमिट टू स्टडी फॉर लेस देन मोर देन 6 मंथ्स, क्योंकि लेस देन 6 मंथ नॉट वर्थ इट, तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा। बट या टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कैनेडा। तो इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा लाइक बताना है कि आप कनाडा में क्या करोगे। सीधी सी बात है, स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करो तो स्टडी वो आपके डिप्लोमे या स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने कितने साल की स्टडी ली है। तो वो आप इसमें मेंशन कर देना कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडिंग, थोड़ा डिटेल में मेंशन करना। मैं तो फॉर माई बैचलर्स, सिंस दिस इज एन एग्जाम्पल, तो मैं बस इतना के लिख रहा हूँ। ठीक है। व्हेन विल यू एंटर कैनेडा? अप्रॉक्सीमेट डेट आप लाइक वो आपके ऑफ़र लेटर पे होगी, राइट। तो उसको ऑफ़र लेटर जो आपका स्टार्ट डे होगा उससे 3 दिन 4 दिन पहले, या स्टार्ट डे ही मान के चलना, वो भी आप ले सकते हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे विंटर कमिंग जो जनवरी इनटेक है उसका मैं लेके चल पड़ता हूँ, 5 जनवरी 2024। व्हेन विल यू लीव कैनेडा? तो इसका आप लाइक अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो 3 साल का वर्क परमिट, तो 7 साल लाइक अगर आप करो तो 2030 मान लेते हैं, 2030 और जनवरी और 31। ऑलवेज अगर पता ना हो तो जस्ट चूज़ द लास्ट डे ऑफ द मंथ। और यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर UCI, ये आपको कनाडा में मिलता है। ठीक है, अगर आपके ऑफर लेटर पे है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, यू डोंट नीड टू पुट इट, मैं पुट नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन यू नीड टू एंटर, ठीक है, नो वरीज। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन? तो एजेंट यहाँ पर फिर येस कर देते हैं, बट सिंस हम किसी के बिहाफ पे नहीं अप्लाई कर रहे तो हम नो ही करेंगे। सरनेम लास्ट नेम ये आपका अपना होगा, तो मैं टेस्ट डाल देता हूँ, मैंने पहले भी टेस्ट ही डाला था, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर ले लेते हैं, राइट। शाहरुख खान का तो बर्थडे नहीं है, शाहरुख खान का नवंबर में बर्थडे है। एनी हाउ 2000 मतलब 20 21 22 23 साल के लड़के के लिए जेंडर मेल, सेव एंड कंटिन्यू। और व्हाट डॉक्यूमेंट आर यू ट्रैवलिंग विद? पासपोर्ट तो चाहिए ही, तो ये सबके पास होगा ही। व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट? रेगुलर है, डिप्लोमेटिक तो नहीं है आपका, ऑफिशियल भी नहीं है, सर्विस एलियंस पासपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर पासपोर्ट। कंट्री कोड अपना होगा IND, क्योंकि मैं इंडिया का एग्जांपल लेके ही अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेशनैलिटी ऑफ योर पासपोर्ट? IND। ऊपर कंट्री कोड भी पूछ लिया, फिर नेशनैलिटी भी पूछ ली। चलो, व्हाट्स योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर? तो ये आपका पासपोर्ट नंबर होगा, तो पासपोर्ट नंबर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, यहाँ से कोई ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये मेरे को दिख रहा है H466123, ठीक है। तो ये ले रहा हूँ मैं H466123, यही था आई गेस। यप, यही था। तो सेम चीज़ H466123,
डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट कितनी है डेट ऑफ इशू, ये भी आपके पासपोर्ट पे ही लिखी होती है। यहाँ पे 29/05/2009, 29/05/2009। सो 29 इज़ द डे, मई इज़ द मंथ, एंड 2009 में क्या खास हुआ था। पासपोर्ट की जनरली वैलिडिटी 10 साल की होती है, तो ये 2013 से पुराना नहीं दे रहा, तो मैं अभी 2013 ले रहा हूँ, मतलब 16 ले लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट तो 10 साल मान के चलें, तो 31 मई लास्ट 16 से लेके 26 तक। आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? डेफिनेटली नॉट। हैव यू हेल्ड कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स? आई वुड से नो। तो मैं उस स्टूडेंट के लिए लेके चल रहा हूँ जो कनाडा कभी विज़िट नहीं किया है, जिसने नहीं, यूएस का वीज़ा नहीं है, नॉन इमिग्रेंट, NRI। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर? येस, इफ़ यू गिव अस वीज़ा तो एयर से ही हम आएंगे। कंट्री और वेयर यू वर बॉर्न, ये बेसिक क्वेश्चन हैं सारे, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। वेयर यू वर बॉर्न, आई वॉज लेट, जयपुर लिख देता हूँ मैं, मेरा मन है जयपुर जाने का ना, सबसे पहले देख लो उसी का नाम आया मेरे दिमाग में, जयपुर। आर यू अ सिटीज़न ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी? नो, हम सिर्फ इंडिया के ही नागरिक हैं। विच कंट्री और टेरिटरी आर यू अ सिटीज़न ऑफ? बड़े रेपिटेटिव लगेंगे आपको क्वेश्चंस की, बार बार सेम ही चीज़ पूछी जा रहे हैं। ये आप क्लिक कर सकते हो कि मैं इंडिया का रेजिडेंट जब जन्म से ही हूँ। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल? यस। डॉक्यूमेंट, यहाँ पे फिर आपको वो पासपोर्ट नंबर डालना है, H6 कितना था वो, H4661233। और फिर कंफर्म H4661233। डेट ऑफ इशू क्या है आपकी, वो भी उस पर लिखी हुई थी, 2009 सेलेक्ट की थी, 2013 कर दी थी हमने, 16 मई और 29। टेरिटरी दिस, फिर वही बात देखा, इंडिया सेव एंड, यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। हैव यू यूज्ड अनदर नेम इन द पास्ट? नो, कालिया। सिलेक्ट अ कंट्री और टेरिटरी, व्हाट्स योर रेजिडेंशियल एड्रेस? तो ये फिर बेसिकली समझ रहे हो ना, आपकी बेसिक सवाल पूछ रहे हैं बार बार। आप आई टाइप कर दो तो आई आपका लाइक इतना स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा आपको। तो जनाब का ये एड्रेस ले लें फिर, भागपत यूपी, दिल्ली, प्लेस ऑफ बर्थ भागपत यूपी। ये आप सही भरना, मैं ऐसे ही भर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मत कॉपी कर लेना कि मतलब ऐसा लिख दिया। स्ट्रीट एड्रेस ये नहीं होगा, क्योंकि भागपत सिटी है तो वहाँ पे भागपत यूपी सिटी स्ट्रीट एड्रेस नहीं होगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो लिख ही देता हूँ 45। पोस्टल कोड या आपकी मर्ज़ी है। इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज़ योर? यस कर देता हूँ यहाँ पर मैं। लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन ऐड ऑल अदर कंट्रीज़ पास्ट 5 years फॉर मोर देन 6 months। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई जो अप्लाई कर रहा है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी रहा है, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा। तो सिर्फ इंडिया का ही जो आपका लाइक एड्रेस है, क्या है,
देखा, वो आई टाइप कर दोगे तो वो जल्दी ले आएगा। व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री? सिटीज़न हैं जी हम। फ्रॉम सिंस बर्थ हैं, तो 2000 का हमारा जन्म है, दिसंबर 12। सेव, राइट। तो सेव एंड कंटिन्यू। You should check the status of your biometrics to see when they do we already have your fingerprints and photo, are they still valid? Answer yes only if you give your। तो अगर आपने पिछले 10 साल के अंदर अंदर अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह दिए हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिए हैं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। अदरवाइज़ नो, कंसिडरिंग कि मैंने पहले ही नो किया है कि हम कहीं पे घूमे नहीं हैं, और बेसिक बेसिक सबसे ज़्यादा बेसिक कोई स्टूडेंट है जिसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, पहली दफ़ा बस उसने फ़्लाइट पकड़नी है और जहाज़ में बैठना है, वो सिर्फ कनाडा आने के लिए बैठना है, तो यहाँ पर मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी ठीक है, हमें पता है बायोमेट्रिक्स हमें देने पड़ेंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। डिटेल्स अबाउट योर इंटेंडेड स्टडी इन, यहाँ पर आई हैव अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस करना है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू यू? एन ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड से नहीं है, अमेरिकन मेंबर ऑफ द नहीं, ये भी नहीं है, नहीं नहीं, नन ऑफ द अबव अप्लाई टू मी। लेवल ऑफ स्टडी, तो डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी बैचलर्स डिग्री, क्योंकि मैं पहले वो बैचलर्स, बट यहाँ पे आपने एक्चुअल अपना बताना है। डीएलआई नंबर आपको आपके ऑफ़र लेटर पर मिल जाएगा, तो जैसे कि अगर यूज आस्क डीएलआई नंबर, तो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। नेम ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो भी आपका होगा, राइट। सस्कैचुअन, सस्कैचुअन। सिलेक्ट अ कंट्री और टेरिटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो भी आप है वो। एड्रेस ऑफ स्कूल, वो कनाडा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। स्टार्ट टाइपिंग, फाइंड योर एड्रेस इन द लिस्ट। 105, ये आपने सब ऑफर लेटर से उठाना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस, देखो कितना फास्ट है। अपार्टमेंट, ये सिर्फ अभी मैं रेड रेड भर रहा हूँ जो रिक्वायर्ड है, ताकि ज़्यादा जल्दी हो जाए, है ना। तो फील्ड ऑफ स्टडी, लेट्स से कि मैं यहाँ पर बिज़नेस स्टडीज़ करने आ रहा हूँ, तो मैं बिज़नेस लेके चल रहा हूँ। डू यू हैव अ स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इट? दे देता हूँ, आपके ऑफर लेटर पे होगा आपका स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आप दे देना क्योंकि आपके ही लिए हेल्पफुल होगा। तो 11222334, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टडिंग इन कैनेडा? और भी लाइक मैं 4 साल के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 2023 से 2026, और लेट्स से दिसंबर करते हैं 31 दिसंबर। ओ ये फ्रॉम है, सॉरी यहाँ पर नो वरीज। तो 26, 4 साल की स्टडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू। ट्यूशन फीस $25,000, ठीक है जी। रूम एंड बोर्ड, फूड एंड लॉजिंग, ये भी आपके उस पर ऑफ़र लेटर पे लिखा होगा। नहीं लिखा है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपनी लोकेशन जहाँ पर भी आ रहे हो, गूगल पे सर्च मारो, वहाँ से कॉपी करो, मतलब कैलकुलेट करके कितनी होगी साल की, ऑल ईयर्स ऑफ स्टडी की। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ लाइक 8,000 एक साल की, तो 36। लॉजिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ऑल ईयर्स ऑफ स्टडी, रूम एंड बोर्ड,
तो 1 साल की 25, 20, तो 80, 20 नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 ये भी ले लेता हूँ 4 साल की, ठीक है। फंड्स अवेलेबल फॉर स्टे इन कनाडा, ये आप बताओ कितने आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं फॉर स्टे इन कनाडा। ये सबका डिफरेंट होगा, बट मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ लाइक 50,000, राइट। हु विल पे ऑल योर एक्सपेंसेस इन कनाडा, माई सेल्फ और पेरेंट्स। और अगर अदर भी है तो आपको बताना पड़ेगा कि लाइक अदर कौन है, बट माई सेल्फ और पेरेंट्स कर देता हूँ, क्योंकि भाई बहन भी कभी कभार पे करते हैं, वो आप बाद में कवर लेटर में भी बता दोगे। आर यू रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर योर स्टडीज़, नो येस, ये आपका डिपेंड करता है लोन वगैरह सब उन चीज़ों पे, तो मैं अभी नो कर रहा हूँ। कीपिंग इट बेसिक, को ऑप प्रोग्राम्स, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट टू पार्टिसिपेट इन अ को ऑप प्रोग्राम, नो। ये आपके ऑफर लेटर और उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास को ऑप है कि नहीं। नहीं भी है तब मतलब अगर आपके पास है भी और यहाँ पे आप नो भी करते हो, तो बाद में कनाडा में आकर कोऑप से पहले भी आप अपना कोऑप वर्क परमिट सेपरेटली ले सकते हो, उसके लिए सेपरेट अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपसे यहाँ से नहीं लिया गया तो बाद में आप नहीं ले पाओगे। मैं एस कैटेगरी का एग्जांपल लेके चलूँगा, तो नॉन एस, तो यहाँ पर एस में आपको जीआईसी चाहिए होती है, आपको पहले सबमिट करनी पड़ती है, तो मैं अभी यस कर रहा हूँ। डिड यू पे योर 1 साल की फिर फीस भी पे करनी पड़ती है आपको एस में, यस। डिड यू गेट अ मेडिकल एग्ज़ाम विद इन, ये भी यस, ये भी आपको करवाना ही पड़ेगा। डिड यू टेक अ लैंग्वेज टेस्ट इन द लास्ट 2 years, यस। आईलेट्स, सेल्पिप, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो मैं यहाँ पर आईलेट्स एकेडमिक, क्योंकि हमारे लिए आईलेट्स एकेडमिक यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया है, वही हमने आईलेट्स का एग्ज़ाम दिया था। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी, ये अब सबका अपना अपना है कि आपने पढ़ाई की है नहीं, बैचलर करने के बाद आ रहे हो या +2 करने के बाद आ रहे हो, 12th सेकेंडरी स्टडीज़ कंप्लीट करके आ रहे हो, क्या आ रहे हो। तो मैं नो कर रहा हूँ, पोस्ट सेकेंडरी स्टडी हमने नहीं की है अभी, +2 के बाद कोई स्टडी नहीं की है। मिलिट्री पुलिस हिस्ट्री ये भी नहीं है हमारा कोई भी। गिव डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़ सिंस द एज ऑफ 18, तो ये आप यहाँ पर दे सकते हो आपने अगर कोई काम वगैरह किया है। तो यहाँ पर जब लाइक कुछ लोगों का गैप पड़ जाता है अपने 12th के बाद, तो वो गैप को कैसे उन्होंने मतलब यूटिलाइज़ किया, उस दौरान उन्होंने क्या मतलब, अगर वो अब 18 से 21 साल के हो गए हैं तो 18 से 21 साल के दौरान उन्होंने क्या किया वो यहाँ पर आप बता सकते हो। तो लाइक मैं 2021 जून जुलाई में आपके +2 एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो ऑन गोइंग क्या लेता हूँ कि अभी फिनिश नहीं हुआ, राइट। और तो यहाँ पे देखो कि बहुत सारी उन्होंने ऑप्शन दे रखी है, अनएम्प्लॉयड भी आप लिख सकते हो, बट दैट नॉट कंसिडर गुड, तो उससे बेहतर है तो आप होम मेकर ही लिख दो ना। तो यहाँ पर आपको जो भी रेलिवेंट होगा सबसे ज़्यादा वो आप लिख सकते हो, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो मैं होम मेकर ही लिख देता हूँ, राइट। सेलेक्ट अ कंट्री, तो वो इंडिया ही होगा। फिर से स्ट्रीट एड्रेस हमारा 45 चंदेरी, बागपत यूपी, पत यूपी, सेव, ठीक है। और फिर सेव एंड कंटिन्यू। क्या इन्होंने एरर दे दिया, you're missing details since the age of review your entries, make sure you included something for all times। एज ऑफ 18, इसको ही एडिट कर देता हूँ, है ना। 19 सेव, ठीक है। अब वो एरर चल गया नहीं गया,
अभी भी है। ओके, सिंस द एज ऑफ 18 हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री? ये नो, हमने पहले भी नो किया था। हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस? हमें कनाडा आए ही नहीं है कभी। हैव यू एवर बिन रिफ्यूज द वीज़ा और परमिट? नो। हाँ, हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, स्टूडेंट ना लोग हैं हम। बिन अरेस्टेड फॉर एनी? नहीं जी नहीं। हैव यू एवर बिन चार्ज फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस? नहीं 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 नहीं, कोई क्राइम नहीं किया। क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा पूरा क्लीन है, इतना क्लीन है जितना चांद भी क्लीन नहीं है। वाइट वाइट कन्विक्टेड, ये सब नो नो नो। ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए कनाडा को। और नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है। हैव यू एवर विटनेस? पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन होती तो कनाडा आते। हैव यू एवर विटनेस पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ? नहीं नहीं नहीं, बताया तो, हम जेल का शक्ल ही नहीं देखी कभी, फिल्मों में बस देखी है। इन द लास्ट 2 years वर यू डायग्नोस्ड विद ट्यूबरकुलोसिस? नहीं नहीं, टीबी भी नहीं है हमें। नहीं नहीं। कोच डिजीज़ आर यू? नहीं, डायलिसिस पे भी नहीं है हम। ड्रग अल्कोहल कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ भी हमारी पूरी 100% ठीक है। सिफिलिस भी नहीं है। ये नो नो करते चलो। मैरिड? अच्छा, सिंगल हैं जी हम। डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल? नहीं नहीं नहीं, सिंगल। इफ़ यू वर अडॉप्टेड प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर? तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। टेस्ट टेस्ट। फादर, डेट ऑफ बर्थ 1973, सितंबर 15। ये सब उनके पासपोर्ट पे जो है सब वही लिखना है, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन लिख देते हैं बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन। डज दिस? यस। विल दिस पेरेंट कम विद यू? नो नो नो। ठीक है। नेटिव लैंग्वेज हमारी क्या है? पहाड़ी। पहाड़ी लिख देता हूँ। ये अपनी आप लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हिंदी कर देते हैं। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? इंग्लिश कर सकते हैं हमें। और ठीक है, ईमेल एड्रेस मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और टेलीफ़ोन नंबर ये आपकी मर्ज़ी है, रिक्वायर्ड है तो ये आपको सेल्यूलर अदर 919872166551। ठीक है, सेव करो। सेल्यूलर है भाई, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो फिर आप यहाँ पर आकर आप हर सेक्शन को रिव्यू भी कर सकते हो जो अभी तक आपने भरा है, बट मैं अभी रिव्यू नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद आप आ जाते हो एक्चुअल आपके पास जो आपने भर लाइक सबमिट करना है। तो ट्रांसक्रिप्ट, ये आपकी +2 की ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी। जीआईसी ये आपको आपकी बैंक की तरफ से मिल जाएगा इसका प्रूफ, जहाँ पे भी आपने जीआईसी अकाउंट खुलवाया होगा। और वो खुलवाना कैसे है, वो उनकी आप वेबसाइट पे स्कोशिया बैंक, CIBC, RBC, इनकी वेबसाइट पे TD बैंक, कनाडा की बैंक्स ये जो हैं, वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर जाकर आप ओपन कर सकते हो ऑनलाइन। और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस
ये आपका कॉलेज ऑफ मतलब कॉलेज का जो लेटर ऑफ एक्सेप्ट ऑफर लेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, आईलेट्स के टेस्ट रिजल्ट, सेलपिप जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, टोफल, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट आपका यहाँ पर आ सकता है, पासपोर्ट दोनों जगह आप सबमिट कर सकते हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, राइट, आधार कार्ड वगैरह भी सबमिट अगर आपको अलग अलग सबमिट करना है। प्रूफ ऑफ अप फ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम आप करवा के उसका प्रूफ यहाँ पर स्कैन करके आपको सबमिट करना है। फंड्स का प्रूफ भी आपको सबमिट करना है। कॉन्सेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है बट ये भी आप सबमिट कर देना। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप कवर लेटर, जिसमें कि आप अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो अगर भी कोई भी किसी भी तरह की। और कवर लेटर में आपको ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि आपका बेसिकली पर्पस क्या है, आप कनाडा क्यों आना चाहते हो और कनाडा में स्टडी किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हो, तो वो सारा कुछ कवर लेटर में आपको एक्सप्लेन करना है। कवर लेटर आप चैट जीपीटी यूज़ करके वहाँ से आप लिख सकते हैं, बट वो पूरा मतलब वो कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो पूरा अपने कवर लेटर जो है अपना कॉपी नहीं करना चैट जीपीटी से, ठीक है। अगर आपको चैट जीपीटी का नहीं भी लाइक लिखा हुआ चाहिए तो आप ऑनलाइन फाइवर, अपवर्क या जो भी लाइक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है वहाँ पर किसी को 10 20 30 100 रुपये, 150 200 रुपये देकर आप लिखवा सकते हैं कवर लेटर। या इंडिया में भी बहुत सारे इतने अच्छे खासे लिटरेट पीपल बैठे हुए हैं जिनको आप कांटेक्ट करें, आपको बहुत सारी अच्छी इंग्लिश में वो लिख के दे देंगे। हाँ, बट ये ज़रूर याद रखना कि आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना है इसमें कि आपकी क्या सिचुएशन है। अगर कोई भी आपकी लाइक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर थोड़ा सा उनको हेल्प होगी आपकी एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करने में, वो कवर लेटर में आपको एक्सप्लेन करनी है, राइट। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि लाइक सब में भर दूँ ना यही, ताकि मैं आगे भी जा पाऊँ। तो मैंने रैंडम कोई भी ऐसे लाइक अपलोड कर दी हैं कुछ चीज़ें जस्ट कि मैं आगे सेव एंड कंटिन्यू कर पाऊँ। तो डू यू कंसेंट टू बी, तो यस कर देते हैं यहाँ पर। और सिग्नेचर वगैरह आपके ले लेंगे यहाँ पर, जस्ट आप अपना लाइक नाम टाइप कर दें और डन एंड डस्टेड हो जाएगा ये आपको कोई। और फिर वो फ़ीस मांगेंगे आपकी एप्लीकेशन की, वो आप क्रेडिट कार्ड से ही पे करनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक्स, स्टडी परमिट, तो ये आपकी वीज़ा, तो यहाँ पर फिर फीस पे करके तो आपकी एप्लीकेशन डन एंड डस्टेड हो जाएगी। तो इतना सा ही काम है आपकी स्टडी परमिट वीज़ा एप्लीकेशन का। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि बहुत लाइक जैसे कि आपने देखा बेसिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है, तो आप इसमें घबराएं ना, खुद अप्लाई करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। और साथ ही में एक ये वाली बात भी है, अगर कोई भी चीज़ उनको लगता है कि आपकी सही नहीं है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग और ईमेल से आपको बता देंगे कि भाई ये वाली चीज़ दोबारा सबमिट करो। तो एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।